हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का चैप्टर चल रहा है, उसका आज सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करके देखा था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। मान लीजिए कि एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2, ठीक है। मान लीजिए एक सिस्टम है उसमें दो चार्ज हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों ही प्लस में है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, ठीक है। देखिए मान लेते हैं इस सिस्टम के अंदर चार्ज कितना है? Q1 माइनस यहाँ पे Q2 है, ठीक है। Q1 और माइनस Q2 दो चार्ज हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस केस में? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे? Q1 माइनस Q2, ठीक है। कब होगा Q1 माइनस Q2? जबकि इस सिस्टम के अंदर चार्ज क्या है? प्लस Q1 और माइनस Q2 है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं किसी सिस्टम के अंदर n चार्ज है, यानी कि Q1, Q2, Q3 और ऐसे ऐसे करते करते Qn चार्ज है, ठीक है। तो इस सिस्टम के अनुसार टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और डैश 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 Qn, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn, यानी कि टोटल चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे प्लस होगा उसको प्लस के साथ ऐड करेंगे और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे माइनस के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। तो सेकेंड प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। देखिए चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? एक सिस्टम है, ठीक है, जिसपे भी कितना चार्ज है? तो प्लस 2 कूलम, माइनस 2 कूलम और प्लस 3 कूलम, ठीक है।
तो मान लीजिए इसके अंदर कुछ मोशन हुआ होगा पार्टिकल का। तो देखिए अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर हमेशा क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, तो 3 2 5 और -2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, तो 3 कूलम हो गया। तो 3 कूलम ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे +2 कूलम -1 कूलम, और यहाँ पे क्या रहेगा, +2 कूलम -1 कूलम। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 1 कूलम, और होना कितना चाहिए हमारा, 3 कूलम। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +2 कूलम कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 4 और -1 3 कूलम हो गया। और यहाँ पे कितना है, +3 कूलम। तो यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे भी नेट चार्ज कितना है, तो यहाँ पे नेट चार्ज है कितना, तो यहाँ पे है 2 2 4 और -1 यानी कि 3 है, ठीक है। और यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, तो 3 और 2 5 और -2 यानी कि कितना है, 3 है कि नहीं। नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे नेट चार्ज है +3 कूलम। और यहाँ पे कितना है नेट चार्ज, तो यहाँ पे भी है +2 और -1, कितना हो गया, तो +3 कूलम। कहने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो तीसरा प्रॉपर्टी है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे आता है, तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q = NE, यानी कि चार्ज हमेशा, जो हमारा चार्ज है किसी पार्टिकल के ऊपर, जो चार्ज है हमेशा इंटीग्रल में रहेगा। जैसे कि 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम -1 कूलम -2 कूलम, यानी कि हमेशा इंटीजर में रहेगा। n का वैल्यू हमेशा इंटीजर में रहेगा। तो यहाँ से हमारा तीसरा प्रॉपर्टी भी होगा कि चार्ज कैसे रहेगा, तो चार्ज हमेशा इंटीजर में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो एडिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि Q = NE, n क्या है, इंटीजर, और E क्या है, तो E यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लीजिए। n क्या है, इंटीजर है, और E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। और E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए एक बार, इसको हटाते हैं। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं कि चार्जिंग कैसे करते हैं, वे ऑफ चार्जिंग, ठीक है, कैसे चार्जिंग करते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा क्या, वे ऑफ चार्जिंग। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि चार्जिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वे ऑफ चार्जिंग। वे ऑफ चार्जिंग, कैसे चार्ज करते हैं बॉडी को, ठीक है। तो पहला जो हमारा मेथड है क्या है, कंडक्शन,
सेकेंड जो हमारा है इंडक्शन, और जो हमारा थर्ड मेथड है वो क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो कैसे कैसे चार्ज करेंगे, तो पहला मेथड लगाएंगे कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन और थर्ड फ्रिक्शन। तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम लोग चार्जिंग करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा कि दोनों ही बॉडी कांटेक्ट में रहेगा, दोनों ही बॉडी कांटेक्ट में रहेगा और चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, देखिए जैसे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, तो दोनों का अगर कांटेक्ट में रहते हैं, देखिए जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा रहेगा वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं दो बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, इसमें है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी कंडक्शन में क्या होता है कि दोनों बॉडी है, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है, बोथ इन कांटेक्ट, दो बॉडी है दोनों ही कांटेक्ट में है। ठीक है, एक पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और एक क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी ए रहेगा और ये बॉडी बी रहेगा, क्या होगा, दोनों ही निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल बॉडी था, ए वाला क्या था, न्यूट्रल बॉडी था, और ये वाला क्या था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों कांटेक्ट में रहा, दोनों कांटेक्ट में रहा, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों निगेटिव चार्ज होगा, कि जो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, इस पे ट्रांसफ़र हो गया, क्या हो गया, इस पे ट्रांसफ़र हो गया। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी था पहले से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, इंडक्शन है, क्या है, इंडक्शन है। तो चलिए देखते हैं इंडक्शन में कैसे हम लोग चार्जिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड लिखते हैं इंडक्शन। ठीक है, देखिए इंडक्शन में क्या होता है, दो न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, दो न्यूट्रल बॉडी है, जैसे कि यहाँ पे बॉडी ए है और बॉडी बी है। ठीक है, देखिए दो न्यूट्रल बॉडी है, ए बी क्या है, ए बी बोथ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। देखिए थर्ड जो सेकेंड जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इंडक्शन में क्या होगा कि देखिए दो न्यूट्रल बॉडी रहेगा, एक हम लोग चार्ज बॉडी उसके पास में लाएंगे। ठीक है, दो न्यूट्रल बॉडी रहेगा कांटेक्ट में और एक जो अदर चार्ज बॉडी रहेगा उसको पास में हम लोग लाएंगे और बाकी को हम लोग फिर चार्ज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, दो न्यूट्रल बॉडी है, ए और बी है। ठीक है, दो न्यूट्रल बॉडी है, एक हमने निगेटिव चार्ज का बॉडी इसके पास में लाया, किसके पास में, इसके पास में लाया। ठीक है, तो इसके पास में लाएंगे तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं जो निगेटिव बॉडी है, निगेटिव बॉडी सी है, निगेटिव बॉडी सी है, तो इसके पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पहले से निगेटिव है तो पॉजिटिव इधर आएगा ना, तो इस यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और देखिए जब पॉजिटिव इधर हो गया तो उतना ही तो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
निगेटिव जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे निगेटिव होगा तो इस बॉडी पे इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस तरफ क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ए वाला जो चार्ज है, ए वाला जो चार्ज है निगेटिव वाला, इस पर क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस पर क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारा बॉडी कैसा हो जाएगा, अब इस पर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो ए वाला बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव बॉडी हो गया, और ए वाला बॉडी कैसा हो गया, निगेटिव बॉडी हो गया, ठीक है। तो हमने चार्ज कर लिया, ठीक है। बी भी चार्ज हो गया और ए भी चार्ज हो गया, और पहले से क्या है, ये सी तो निगेटिव चार्ज है ही, ठीक है। तो ये तो हमारा इंडक्शन की बात हो गया, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। तो इसको हम लोग हटा लेते हैं थोड़ा सा। तो थर्ड जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं कि चार्जिंग कैसे करेंगे, वो क्या है, फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन में क्या होगा कि दो बॉडी लेंगे हम लोग और क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है। तो एक पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो दो बॉडी लेते हैं, जैसे कि बॉडी ए हो गया और ये क्या हो गया, बॉडी बी हो गया, ठीक है। ए और बी है, दोनों को रबिंग करेंगे, क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो रब करने से क्या हुआ कि बॉडी चार्ज हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि चार्जिंग कैसे करते हैं, बॉडी पे चार्जिंग कैसे करते हैं। तो तीन मेथड है, ठीक है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। जल्दी हटता नहीं, सूख जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए जो हम लोग परमिटिविटी को इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन से और इसको ER से, ठीक है। तो पहले हम लोग जो हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था, डेरिवेशन देखा था कूलम्स लॉ को, उसको हम लोग दोबारा लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले जो हम लोग लेक्चर लिए थे उसमें क्या हम लोग डिराइव किए थे, तो उसमें हम लोग डिराइव किए थे कूलम्स लॉ को। तो देखिए जो हमारा कूलम्स लॉ क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल फॉर्म है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल फॉर्म में था, ठीक है। और देखिए जो हमारा K होता है, क्या होता है K, कूलम
कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? कूलम कांस्टेंट होता है। और के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड कूलम स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें के को इस तरह से, के का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी। तो ई क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जो ई होता है वो क्या होता है? परमिटिविटी। परमिटिविटी। तो अब तक हमें पता चल गया कि परमिटिविटी क्या होता है। तो जो हम लोग के का वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो हमारा एप्सिलॉन होता है वही क्या होता है? परमिटिविटी होता है। अब देखिए ये जो हमारा के का वैल्यू है, ये जो हमारा के का वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर किस में है? तो इन, यहाँ पे लिख लीजिए, इन एयर और वैक्यूम। इन एयर और वैक्यूम, यानी कि जब हम लोग एयर में फोर्स का वैल्यू निकालते हैं तो K × Q1 Q2/r² लिखते हैं। और यहाँ पे K का वैल्यू कितना पुट करते हैं? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो ये तब करते हैं जब हम एयर में हो, जब दो चार्ज एयर में हो तब हम लगाते हैं K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम के स्क्वायर। लेकिन देखिए जब दो चार्ज के बीच में मीडियम आ जाए, यानी कि वाटर आ जाए, क्या आ जाए? वाटर आ जाए, तब हम लोग कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन का वैल्यू? तो चलिए पढ़ते हैं उसी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो देखिए अब तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग कि जब हमने सिंपल पढ़ा था कि Q1 यहाँ पे चार्ज है और Q1 Q2 चार्ज है और इसके बीच में क्या था? एयर था। तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाए थे कि फोर्स इक्वल टू K × Q1 Q2/r²। ठीक है, लेकिन देखिए Q1 और Q2 के बीच में क्या आ जाए? मीडियम आ जाए। ठीक है, कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और मान लीजिए यहाँ पे वाटर है। क्या है? वाटर है बीच में। तब कितना फोर्स लगेगा? तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि तब कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी यूज करेंगे, यानी कि ER यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा लेते हैं। देखिए जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो क्या होता है? ER होता है। ठीक है, तो ER इक्वल टू क्या होता है? ER इक्वल टू क्या होता है? EM/EO। ठीक है, ER क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। EM क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि मान लेते हैं वाटर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे? तो परमिटिविटी ऑफ वाटर लेंगे। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और मीडियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, E0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आखिरकार एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 8.854 न्यूटन
मीटर स्क्वायर एक सेकेंड, फोर्स का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा न्यूटन। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कूलम के स्क्वायर डिवाइड न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो यहाँ से हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो गया 8.854 कूलम का स्क्वायर डिवाइड न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम मीडियम के तौर पर क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम इफ वी टेक वाटर, इफ वी टेक वाटर, अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी क्या लिखेंगे, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइड परमिटिविटी ऑफ क्या लिखेंगे एयर, यानी कि वैक्यूम। तो यहाँ से EW का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग EW का वैल्यू क्या आ जाएगा ER इंटू E0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग EW का वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, ER इंटू E0। तो अभी तक हमने क्या देखा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड क्या देखा कि कैसे हम लोग चार्जिंग करते हैं बॉडी पे, और थर्ड हमने क्या देखा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमने आज 3 टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।